दोस्तों, एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन से पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया है। खबर है कि अमेरिका ने ईरानी झंडे वाले एक विशाल कमर्शियल जहाज को जब्त कर लिया, जिससे भड़के ईरान ने पलटवार करते हुए अमेरिकी जहाजों पर धड़ाधड़ ड्रोन अटैक कर दिया है, जिससे होर्मुज में सीजफायर तो टूटा ही, साथ ही साथ ईरान ने अब अमेरिका के साथ शांति वार्ता से भी साफ इनकार कर दिया है, जिससे अब तबाही का मंजर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आखिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर कैसे हैं मौजूदा हालात और कैसे ट्रंप के पागलपन से खतरे में आई अमेरिकी नौसेना, इन्हीं सवालों पर अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, ट्रंप की मानसिक क्षमता पर अमेरिका में पहले ही सवाल उठ चुके हैं, लेकिन अब जो ट्रंप का पागलपन सामने आ रहा है, उसने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाकर रख दिया है। बाकायदा खबर है कि ट्रंप के पागलपन से दुनिया में हाहाकार, होर्मुज पर हालात हुए बेकाबू, एशिया यूरोप पर मंडराया भारी संकट। जी हां, मिडिल ईस्ट से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां दुनिया एक बार फिर से जंग के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक मोड़ पर आ चुका है। हालात ऐसे हैं कि कूटनीति लगभग खत्म होती हुई दिखाई दे रही है और युद्ध का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ट्रंप की सनक से एक बार फिर से दुनिया एक बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। दरअसल मिडिल ईस्ट में चल रहा तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि शांति की सारी उम्मीदें टूटती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत शुरू होने से पहले ही बिखर गई है। ईरान ने साफ कह दिया है कि वो किसी भी नए वार्ता के दौर में शामिल नहीं होगा। ईरान की सरकारी एजेंसियों ने अमेरिका पर सीधे आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अमेरिका बातचीत के नाम पर दबाव बनाने की रणनीति अपना रहा है, बार बार शर्तें बदलना, अव्यावहारिक मांगे रखना और समुद्र में नाकाबंदी करना। इन सब ने भरोसे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। ईरान ने साफ कहा है कि मौजूदा हालात में किसी भी सकारात्मक बातचीत की उम्मीद नहीं बची है। मतलब एक और ईरान अमेरिका युद्ध को सुलझाने के लिए तो इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ने उसके एक व्यापारिक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। मतलब एक और ईरान अमेरिका युद्ध को सुलझाने के लिए तो इस्लामाबाद में बातचीत की मेज सज रही है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ने उसके एक व्यापारिक जहाज टॉस्का को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके बाद ईरान भड़का है और ऐसा भड़का है कि ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इसका जवाब देगा और बदला भीषण तरीके से होगा। ईरान की ओर से इसे सीज फायर का उल्लंघन बताया गया है और ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने चेतावनी भी दे डाली है कि वो अमेरिका के इस समुद्री दादागिरी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। वहीं ईरानी अधिकारियों ने बयान दिया है और उसमें कहा है कि अमेरिकी बलों ने ईरानी झंडे वाले इस कार्गो जहाज पर हमला किया है, उसने नेविगेशन सिस्टम को निष्क्रिय किया है और फिर जहाज पर चढ़ गए हैं। तेहरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती करार दिया और कहा कि उनकी सेना इसका करारा जवाब देगी। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। और ये पुष्टि ऐसे समय में सामने आई है जब इससे पहले ईरानी मीडिया में अलग दावा किया गया था कि अमेरिकी बलों को ईरान की IRGC की नौसेना इकाइयों के हस्तक्षेप के बाद पीछे हटना पड़ा था। और इस पूरे विवाद की जड़ में है अमेरिका का पागलपन, जिसे आगे बढ़ा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के खिलाफ समुद्री नाकाबंदी किसी भी हालत में जारी रहेगी। उनका ये फैसला ही इस टकराव को और भी ज्यादा भड़काने वाला साबित हो रहा है। यही वजह है कि हालात अब कूटनीति से निकलकर सैन्य टकराव की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टकराव की सबसे बड़ी वजह बना है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। आपको बता दें कि ये दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्ता है, जहां से वैश्विक तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर यहां पर कोई भी बाधा आती है तो फिर उसका असर सीधे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। यही वजह है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए चिंता का विषय बन गया है और इस वक्त पूरी दुनिया चिंता में है। जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में टकराव की खबरें सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल-पुथल मच गई है। कच्चे तेल की कीमतों में अचानक तेज उछाल देखने को मिला है, जिसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हालात जल्द ही नहीं सुधरे तो तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार जा सकती हैं।
दोस्तों, इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा क्योंकि पेट्रोल डीजल से लेकर रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो सकती है। लेकिन तनाव तब और भी ज्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने ईरान के एक कार्गो जहाज को निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी नौसेना ने टुस्का नाम के ईरानी जहाज पर फायरिंग की है और उसे अपने कब्जे में ले लिया है। ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती बताया और कड़ा विरोध जताया है। वहीं इस घटना के बाद ईरान ने भी आक्रामक रुख अपनाया। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी ने अमेरिकी जहाजों को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमले किए हैं। भले ही इन हमलों का पूरा नुकसान सामने अभी तक नहीं आया हो, लेकिन इन हमलों से यह साफ हो गया है कि ईरान अब पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। आईआरजीसी ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि ईरान लंबे समय तक युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि जब तक उनकी सभी शर्तें पूरी नहीं होती हैं, तब तक कोई भी बातचीत संभव नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ कहा है कि अमेरिका का धौंस जमाने वाला व्यवहार अविश्वास को और भी ज्यादा गहरा करेगा। उनका कहना है कि ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी धमकी के आगे नहीं झुकेगा। ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान का यह बयान इस बात का संकेत है दोस्तों कि आने वाले दिनों में हालात और भी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं। वह इस पूरे विवाद में पाकिस्तान का मीडिएटर की भूमिका निभाने की कोशिश भी पाकिस्तान लगातार कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बातचीत की है। हालांकि अब तक कोई भी ठोस नतीजा नहीं निकला है और स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि अब इस टकराव का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इजराइल जैसे देश भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जिससे ये एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। खासतौर पर एशिया और यूरोप के देश जो तेल के लिए खाड़ी पर निर्भर हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो फिर इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी पर पड़ेगा। जहां महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे और रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। यानी ये संकट सिर्फ सीमाओं तक अब सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर घर तक पहुंचेगा। कुल मिलाकर हालात बेहद ही नाजुक हैं। कूटनीति कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही है और सैन्य टकराव का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब पूरी दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या हालात संभलेंगे या फिर ट्रंप के पागलपन के चलते पूरी दुनिया एक और बड़े युद्ध की ओर बढ़ जाएगी। और अगर ट्रंप ऐसे ही ईरान को छेड़ते रहे तो क्या ईरान युद्ध की इस जिद को छोड़ेगा या फिर नहीं? इस सवाल के जवाब में और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क।